नेक्स्ट टॉपिक है कैस्टिग्लिनो थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी हमारी डिपेंड करती है फोर्स के कारण, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके फोर्स के डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उस पर अपनी स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड करती है। वो रेट फिर चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे फोर्स अगर बढ़ता गया तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, जिससे स्ट्रेन एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। हमारा इसका फॉर्मूला होता है y इजिकल्स टू डेल यू अपॉन में डेल्टा पी। y मतलब डिफ्लेक्शन दिस। हम इसको इलेबरेट करते हैं कि एक बीम है, बीम पे अपना पी आर एक फोर्स लग रहा है जिससे वाई आर अपना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अपन अगर ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ है प्रोपोर्शनली लिमिट, यहाँ पे रखिए ग्रेजुअली लोडेड में हमें हमेशा पता है कि ग्रेजुअली लोड हो रहा है, और अपने पीछे एक स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअली लोड करिए एक थ्योरम एक इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट तक फोर्स और डिफ्लेक्शन चलते हैं। तो ये डिफ्लेक्शन है, ये दिस इज़ डिफ्लेक्शन एंड दिस इज़ लोड। तो पी अपने लोड, पी अपने वाई डायरेक्शन पे है, अपना लोड अपना वाई डायरेक्शन पे और अपना वाई अपने एक्स डायरेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन अपना एक्स डायरेक्शन पे है। तो पी अपन पी आर भी कह सकते हैं, अपन पी को पी आर भी कह सकते हैं, अपन सिंपल कर रहे हैं इसको। और तो पी इज इक्वल टू पी को अपन पी आर भी कह सकते हैं और वाई आर को अपन वाई भी कह सकते हैं। तो अपना स्ट्रेन एनर्जी जो होती है ये होती है यू, अपना ये स्ट्रेन एनर्जी होती है, इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी। तो यू इज इक्वल्स टू हाफ इंटू का परपेंडिकुलर इंटू बेस। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये सेम चीज़ होती है ग्रेजुअली लोडेड में। अगर आपको आपने पहले ग्रेजुअली लोड नहीं पढ़ा तो ये सेम चीज़ होती है, मतलब आपने ग्रेजुअली लोड के फॉर्मूला पढ़ लिया है यहाँ पे। हम नेक्स्ट होता है हमारा कि अब अज्यूम कर रहे हैं हम कि हमने वर्चुअली एक और लोड लगाया है इसके ऊपर डेल्टा पी करके अपन ने एक और लोड लगाया, पी प्लस का डेल्टा पी हो गया। तो जो वाई से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो चेंज हो जाता है, तो डेल वाई डिफ्लेक्शन इसमें डेल वाई बढ़ जाता है। तो अपने पास एक और ग्राफ बन के आता है अपने पास। हम इस लोड, एक्स्ट्रा लोड और एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन को ग्राफ में सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे ये अपन ने डेल पी एक एक्स्ट्रा लोड लगा दिया है, जिससे डेल एक्स मतलब डेल्टा वाई जो है अपना डिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये पोर्शन अपना बढ़ गया है। तो ये तो अपना यू था ही, ये अपना पोर्शन बढ़ गया है, तो इसको कहते हैं डेल यू। इस पोर्शन को अपना डेल यू कहते हैं और इसको यू कहते हैं अपन। डिफ्लेक्शन है अपना इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू एरिया एक्सटेंडेड अंडर द कर्व। अब ये एरिया यहाँ से ये और ये एक्सटेंडेड हो गया कर्व, तो इसमें ये एरिया भी कर्व एक्सटेंडेड हो गया है। तो अपन इस एरिया को अपन निकालते हैं, एरिया निकालते हैं अपन इसका। डेल यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वाई, पी डेल्टा वाई। ये रेक्टेंगल दो पार्ट में कर लीजिए इसको, एक तो ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में लिखना पी डेल्टा वाई प्लस में हाफ इंटू का ये बेस इंटू का ये हाइट, सॉरी ये बेस इंटू ये हाइट। तो अपना इस ट्रायंगल का भी अपना एरिया निकल जाता है। तो अपना एक ये, लेकिन ये जो चीज़ होती है डेल्टा पी और डेल्टा वाई बहुत स्मॉलर होती है चीज़, मतलब बहुत इतनी स्मॉल होती है कि अपन इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो अपन ने इसको ज़ीरो के बजाय इसको नेग्लेज कर दिया, तो अपना डेल यू का फॉर्मूला बनता है डेल यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वाई। ये अपना सेकंड इक्वेशन बनती है। अब अपने को ये टोटल निकालनी है। टोटल के लिए अपन u प्लस का डेल यू करते हैं। तो ऐड इंक्रीज में तो u प्लस डेल यू, तो अपन फर्स्ट अपना u है दिस और डेल यू अपने पास दिस p डेल्टा y। तो अपनी इस नई इक्वेशन बनती है, इसमें अपन इसको इंटू करेंगे, p को p y से, फिर p को डेल्टा y से, फिर डेल्टा p को y से, फिर डेल्टा p को डेल्टा y से इंटू करेंगे। अपनी एक नई बन जाएगी, नई स्टेप आएगी। तो इसमें 1/2 पी वाई, ये अपने को पहले देखा जाए तो ये सेम है। तो ये अपने पास एक तरह से वाई यू की वैल्यू अपने आ गई, यहाँ पे यू आ गया ये।
प्लस में 1 में डेल वो पी इंटू का डेल्टा वाई, प्लस इंटू करने से आ रहे हैं सब, और ये अपने लास्टली आता है डेल्टा पी इंटू का डेल्टा वाई। ये अपना थर्ड इक्वेशन होती है। डेल्टा पी और डेल्टा वाई स्मॉलर होती है, तो अपन ने इसको 0 के बराबर मान लिया, इसको नेगलेक्ट कर लिया अपन ने इसको। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में देखा है ना कि हाफ इंटू का पी इंटू वाई, अपने पास ये जो थर्ड इक्वेशन आ रही है इसमें भी यही वैल्यू आ रही है, तो अपन इसको सब रिप्लेस कर देंगे, अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो u प्लस डेल यू इज इक्वल्स टू यू दिस प्लस में हाफ इंटू का पी इंटू का डेल्टा वाई प्लस में हाफ इंटू का डेल्टा पी इंटू का वाई। तो ये u से u कट हो गया, डेल u इज इक्वल्स टू ये इसमें अपन कॉमन ले लिया, अपने हाफ अपन ने कॉमन ले लिया बाहर, तो अपने क्या 2 जो बाहर आया अपने उसको इससे इंटू कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 डेल यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वाई प्लस में डेल्टा पी इंटू का वाई। ये अपना इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब मैं इसके अंदर अब ये चीज़ देखिए, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 में है, ये जो अपने से इंटू करने से अपने पास आया है, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 में भी है। डेल यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वाई, तो पी इंटू का डेल्टा वाई दोनों एक है, तो अपन वापस से वो कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इन इक्वेशन में अपन 2 ये आया वैल्यू, तो 2 डेल यू इज इक्वल्स टू डेल यू दिस इंटू का पी डेल्टा पी इंटू का वाई। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में कट जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू का वाई। तो डेल यू इज इक्वल्स टू का डेल्टा पी इंटू का वाई। ये आ गई अपनी स्ट्रेन एनर्जी, और अपने पास ये आया अपने पास डिफ्लेक्शन, y इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन में डेल्टा पी। ये अपने पास डिफ्लेक्शन आ गया। ये अपना कास्टिग्लिआनो थ्योरम होती है। वैसे आपको ज़्यादा इस पूरी थ्योरम में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है कि आपको इसका एरिया और फिर इसका एरिया निकालना होता है बस, और फिर इनको ऐड कर दीजिए। ऐड आप जैसे ऐड करते हैं वैसे वैसे आप अपने आप क्वेश्चन में इक्वेशन में आगे बढ़ते जाएंगे। इधर यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन और स्ट्रेन एनर्जी आ गया है।